समय हूं, सृष्टि की धड़कन, रुकना मेरा काम नहीं। पहिया निरंतर चलता रहता है। मैंने बहुत कुछ देखा है, अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, कम अधिक, नैतिक अनैतिक, सच झूठ, धर्म अधर्म और ना जाने क्या क्या। बस चलता रहा और दिखाता रहा आप सभी को आप ही की यात्रा की काली व सफेद झलकियां। ब्रह्मांड की रचना के साथ ही आरंभ हुई युगों की यात्रा, जहां हर युग ने मानव को एक नई दिशा और सोच दी। तो आइए ले चलूं आपको इस यात्रा के प्रारंभ बिंदु पर, जहां सब कुछ सुंदर, खुशहाल, सरल, सौम्य और दैविक था। ये था सतयुग। शंख, वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि से गुंजित और पूजा, प्रार्थना एवं हवन की सुगंधि से सराबोर, जहां ज्ञान व धर्म का प्रवाह अविरल था। धर्म के चारों स्तंभ सत्य, दया, तप और दान प्रबल थे। जहां मन की पवित्रता ने पृथ्वी को स्वर्ग बनाया। ये स्वर्णिम युग 17,28,000 वर्ष तक अपने वर्चस्व में रहा, जहां प्राणी की औसत आयु 1,00,000 वर्ष थी। मैं चलता गया निरंतर और सतत और पहुंच गया त्रेता युग की दहलीज पर। यद्यपि अधर्म भी नजरें उठाए और धरती में अपने पैर गाढ़े खड़ा था अपनी पारी की परीक्षा में, पर नैतिकता और दया भी अपने पक्के पैर जमाए हुए थे। दैत्यों और दानवों द्वारा फैलाए गए अधर्म व विनाश का समूल उन्मूलन करने के लिए विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतरित हुए, एक न्याय एवं सामाजिक कल्याण उन्मुख राम राज्य की स्थापना के लिए। परंतु विधि की विडंबना कुछ और थी। धर्म का पतन और बुराई का उदय एवं सामाजिक विभाजन ने इस युग में अपनी पैठ बना ली। ये युग 12,96,000 वर्ष तक चला और प्राणी की औसतन आयु 10,000 वर्ष रही।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सर जो जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। ओ बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज 10 ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। लेकिन मैं तो समय ठहरा, कहाँ रुक सकता था। अपनी आदत से बधित बढ़ता ही चला गया और पहुंचा जहां पैर पसारे बैठा था द्वापर। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े एक दूसरे को ललकार रहे थे। अतः ये युग युद्ध प्रधान युग था। अधर्म और अनैतिकता का डंका बज रहा था। पाप वृद्धि पर था। लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे। छल कपट, भोग विलास, रोग और व्याधियों का बोलबाला होने लगा। पाप के बोझ को कम करने और धर्म के अस्तित्व के संरक्षण हेतु भगवान कृष्ण अवतरित हुए। ये युग 8,64,000 वर्षों तक चला और इसमें प्राणी की औसतन आयु 1,000 वर्ष थी। ध्यानु प्रथम जुग गर्भ विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। मंतरे माधवं 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 चान्तरे नागनं इत्थमा कल्पिते मण्डले मध्यगं सञ्जनौ वेणुना देवकी नन्दनः अङ्गना मङ्गना मन्तरे माधवं 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 चान्तरे नागनं इत्थमा कल्पिते मण्डले मध्यगं सञ्जनौ वेणुना देवकी नन्दनः कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। क्वापि वीणाभिरा किङ्किणी नर्तिता क्वापि
उद्भव हुआ उसका अवसान भी निश्चित है। तो निश्चित था द्वापर का अंत। मैं थका नहीं, अग्रसर रहा अपनी यात्रा पर, और मेरा अगला पड़ाव था कलयुग, जो अपने आंचल में समेटे बैठा था अधर्म, अज्ञान और विनाश। भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, नशा, ईर्ष्या, द्वेष, स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार, बड़ों और ज्ञानियों का अनादर, सूखा, बाढ़, कलेश और अन्य आपदाओं ने इस युग का श्रृंगार किया। हालांकि ऐसी मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कलयुग सर्वोत्तम युग है। ये युग 4,32,000 वर्षों तक अपने अस्तित्व में रहेगा और प्राणी की औसतन आयु होगी 60 से 100 वर्ष तक। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। चार युगों में विचर मैं अब भी नहीं थकूंगा, क्योंकि मैं तो समय ठहरा। गति मेरा आभूषण है और चलना मेरी प्रकृति। आदि है तो अंत भी निश्चित है। मुझे ज्ञात है कि अधर्म का वर्चस्व सदैव नहीं रहेगा। जब जब अधर्म ने सीमाएं लांघी, प्रलय की आंधी बरसी। धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें व अंतिम अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विष्णु यश नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के घर देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार, दहकती तलवार धारण किए भगवान परशुराम के शिष्य बनकर कल्कि जन्म लेंगे। ऐसे अवतरित हो भगवान कल्कि पाप और धर्म की समाप्ति, धर्म की स्थापना कर सतयुग का पुनः आरंभ करेंगे। जब जब होत धर्म की हानि, तब तब हरि सुनाई बाणी। समय का चक्र घूमता है, युग बदलते हैं,
पर धर्म और न्याय की राह सदैव बनी रहती है। इसी उम्मीद के साथ कि मैं इस समय एक बार पुनः आप सबको एक नए मंजर की ओर रुख करवाऊंगा, जो मंजर होगा सतयुग सा स्वर्णिम, जहां एक बार फिर भारतवर्ष की एक एक स्त्री और एक एक पुरुष कहेगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।